जलियांवाला हत्याकांड ये भारतीय इतिहास का एक मुख्य पन्ना है जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। जलियांवाला बाग पर हजारों लोगों की भीड़ पर जनरल डायर ने गोली चलवा दी थी। बड़े बूढ़े बच्चे जवान सभी को अपना शिकार बना देने वाली इस घटना ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया था। और उस समय भारत पर अंग्रेजी हुकूमत का राज था, जिस वजह से कोई कार्रवाई और ना कोई सुनवाई हुई। इसी का बदला लेने एक भारतीय शेर जा पहुंचा इंग्लैंड और करीब 20 साल बाद 1940 में इस घटना के जिम्मेदार शख्स को गोली मार दी। लेकिन हम आपको बता दें, ऊधम सिंह ने जनरल डायर को नहीं मारा था, क्योंकि ऊधम सिंह का लक्ष्य कभी जनरल डायर को मारना था ही नहीं। जलियांवाला बाग हत्याकांड की पूरी कहानी हम इस वीडियो में आपको बताएंगे। हमारे साथ वीडियो में अंत तक बने रहिए। पहले जान लेते हैं कि जलियांवाले बाग हत्याकांड वाले दिन आखिर ऐसा हुआ क्या था। बैसाखी का दिन था। जलियांवाले बाग में बैसाखी मनाने के लिए और कुछ स्वतंत्रता सेनानियों की गिरफ्तारी का विरोध करने के लिए एक सम्मेलन सभा लगी थी। उस समय अंग्रेजी हुकूमत के ऑर्डर के तहत सभी सभाओं पर बैन लगा हुआ था, जिस वजह से वहां अंग्रेजी सेना पहुंची। सेना को लीड कर रहे जनरल डायर ने सबसे पहले बाग के बाहर निकलने के रास्ते पर अपने सिपाहियों को खड़ा कर दिया और उसके बाद बिना किसी वार्निंग के भरी सभा पर गोली चलाने का आदेश दे दिया। भागने के सभी रास्ते बंद थे, क्योंकि उन पर पहले से ही सिपाही खड़े थे। कुछ लोगों ने तो अपनी जान बचाने के लिए कुएं में छलांग लगा दी थी। उन लोगों ने उन्हें भी नहीं बख्शा और उन लोगों पर लाशें फेंक दी ताकि दम घुटने से उनकी मौत हो जाए। ऊधम सिंह ने यह सब अपनी आंखों से देखा और तभी कसम खा ली थी कि इस हत्याकांड का एक दिन वह बदला जरूर लेंगे। इस घटना में 1500 से ज्यादा लोगों को मौत के घाट उतार दिया। 1200 से ज्यादा लोग गंभीर रूप से घायल हो गए थे। जिंदा बचने वालों में से एक अनाथ लड़का भी था, जो लड़का आगे चलकर अंग्रेजी हुकूमत की जमीन हिलाने वाला था। वो लड़का जो अंग्रेजों के घर में घुसकर इसका बदला लेने वाला था। वह लड़का जिसका भारतीय इतिहास में बहुत कम ही जिक्र देखने को मिलता है। जिस डायर को ऊधम सिंह ने मारा वह जनरल डायर नहीं था, बल्कि उस वक्त लेफ्टिनेंट गवर्नर की पोस्ट पर तैनात माइकल लो डायर था, जिसके इशारे पर ही लोगों के ऊपर गोलियां चलाने का आदेश दिया गया था। इन दोनों के नाम की स्पेलिंग में थोड़ा सा अंतर होने की वजह से लोग अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं, जिसकी वजह से उन्हें लगता है कि ऊधम सिंह ने जनरल डायर को मारा, बल्कि ऊधम सिंह ने माइकल ओ डायर को मारा था। ऊधम सिंह जी के माँ बाप पहले से ही इस दुनिया को छोड़कर जा चुके थे और उस वक्त ऊधम सिंह अनाथालय में रहते थे। वह जलियांवाले बाग में अपने भाइयों और दोस्तों के साथ उस वक्त लोगों तक पानी पहुंचाने का काम कर रहे थे। जब घटना को अंजाम दिया गया तो कहते हैं, हमारे देश के गौरव शहीद आजम भगत सिंह को भी अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ बगावत की जंग में उतरने वाली घटना यह जलियांवाला बाग ही है। इस घटना के बाद भगत सिंह भी वहां पहुंचे और यहाँ से मिट्टी उठाकर अपने घर ले गए। इस घटना के कुछ समय बाद जिस अनाथ आश्रम में ऊधम सिंह रहते थे, उन्होंने वह भी छोड़ दिया और कुछ वक्त अमेरिका में रहे। लेकिन जब उन्हें वहां बब्बर अकालियों और अंग्रेजों के खिलाफ चल रहे संग्राम के बारे में पता चला तो वह भारत वापस लौट आए। इसी बीच वे पिस्तौल भी स्मगल करके लाए, जिसके पकड़े जाने पर उन्हें जेल भी हुई। लेकिन उनका मकसद साफ था, बदला। 1940 आते आते डायर रिटायर हो चुका था और भारत छोड़कर वापस इंग्लैंड लौट गया था। ऊधम सिंह भी बदला लेने के लिए इंग्लैंड पहुंच गए, पर रास्ता इतना आसान नहीं था और डायर तक पहुंचना कोई आसान काम नहीं था। इसलिए उन्हें काफी लंबा इंतजार करना पड़ा और काफी वक्त तक वे वहां रहे। और एक दिन उन्हें खबर मिली कि ईस्ट इंडिया एसोसिएशन द्वारा आयोजित एक मीटिंग में स्पीच देने के लिए डायर आने वाला है। 13 मार्च 1940 को ऊधम सिंह वेस्ट मिनिस्टर के कैक्सटॉल हॉल पहुंच गए, जहां पर मीटिंग होने वाली थी। हॉल में जाने से पहले उन्होंने अपनी रिवॉल्वर एक किताब में छुपा ली थी और फिर वो उसे ले जाने में कामयाब भी रहे। और जब वहां डायर की स्पीच देने की बारी आई, डायर स्टेज पर स्पीच देने जा ही रहा था, तभी ऊधम सिंह ने एक के बाद एक 6 गोलियां उसके सीने में उतार दी। की वजह से उसकी मौके पर ही मौत हो गई। ऊधम सिंह मौके वारदात पर भागे नहीं, बल्कि उन्होंने अपनी गिरफ्तारी दी। गिरफ्तारी होने के बाद ऊधम सिंह पर मुकदमा चला और उन्हें फांसी की सजा सुना दी गई। दोस्तों, क्या है आपकी राय हमारे ऊधम सिंह जी के बारे में? हमें कमेंट करके बताइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए।